बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क पाकिस्तान में अजीब ही काम चल पड़ा है जिसका जितना ज़ोर जहाँ चलता है वो चला रहा है। अब हुआ ये है कि रजब भट्ट वीलॉगर, मशहूर, सबसे मशहूर फैमिली वीलॉगर, वो कराची कोर्ट में जब पेश हुए तो अब उस मामले में एक नई डेवलपमेंट हो गई है। बात उनके वकील मियाँ अली इशफाक तक चली गई है। हत्ता कि आप सोचिए कि वकला ही की शिकायत पर मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस, वकालत का लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया है। मियाँ अली इशफाक बड़े मशहूर मारूफ वकील हैं। ये जनरल फैज़ हमीद के भी वकील हैं। ये NCCIA में जो लोग करप्शन करते मुबैना तौर पर पकड़े गए, जिन पर इल्ज़ाम है, और NCCIA के अफसरान, आला अफसरान, ये उनके भी वकील हैं। और इसी तरह दीगर बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में ये इमरान रियाज के बड़े करीबी दोस्त हैं और इमरान रियाज के वकील रहे हैं, और बहुत से अहम केसेस में आप इनको देखते हैं। अब ये रजब भट्ट के साथ कराची की अदालत में पेश हुए थे, जहां पर रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था वकला की तरफ से ही, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी ये हमारे खिलाफ बोलता था, ये मैं कीड़े मकोड़े कहता था, ये है वो है। और तो और अब एक और वकील साहब हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में खड़े हैं, और वहाँ पर नदीम नानीवाला जो रजब भट्ट के साथ कराची में भी थे, उनको कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे जानता हूँ, तेरे पुराने इलाके को जानता हूँ, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तू वकीलों के खिलाफ क्यों इस तरह से बोल रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ बात कराची तक नहीं रही, अब लाहौर के वकला भी इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ आते जा रहे हैं। खबर यह है कि रजब भट्ट और कराची बार तनाज़े में नया मोड़ आया है, और कराची बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी की दरखास्त पर, अब ये कोई आम वकील नहीं है, बाकायदा कराची बार के सदर हैं, कराची सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, उसके बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी की दरखास्त पर पंजाब बार काउंसिल ने एडवोकेट मियाँ अली इशफाक का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए मामला डिसिप्लिनरी कमेटी तक को भिजवा दिया गया है। सोचिए ज़रा कि अब वकील हैं रजब भट्ट के, तो अब उन पर भी तलवार लटक गई है, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई कर दी गई है। पंजाब बार काउंसिल ने मियाँ अली इशफाक एडवोकेट का वकालत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए केस डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बुनियाद पर पंजाब बार काउंसिल ने कार्रवाई की है। अदालती हड़ताल के दौरान कराची सिटी कोर्ट में पेशी पर पेशावराना ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करार दिया गया इसको कि जी आप क्यों पेश हुए जब हड़ताल थी। तो हड़ताल के बाद अदालती कार्रवाई पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद पेशी की गई। निजी गार्ड के हमरा अदालत में पेश होना भी खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया गया कि जी आपके साथ कोई गार्ड था, आप गार्ड क्यों लेकर आए हैं, ये सब आपने क्यों किया। इसके साथ साथ जो इसमें चार्जशीट है या उनके खिलाफ इल्ज़ामात ही मैं कहूँगा जो कुछ है, वो ये कि वकला बरादरी के खिलाफ बयानात देने पर सख्त एतराज़, इत्तेहाद और वक़ार को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक ये अमल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976 की दफ़ात 134 और 175A की खिलाफ वर्जी करार। एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दिया। मियाँ अली इशफाक साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के वकील भी हैं, और मैंने जिस तरह बताया कि दीगर हाई प्रोफाइल केसेस में भी ये वकील हैं। तो अब आप ये देखें कि एक बंदा जो व्लॉगर्स का भी वकील है, जो NCCIA का मैंने आपको बताया जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उनका भी वकील है, और दीगर किस्म में वकील है, उसके साथ अब ये हो रहा है। और हुआ क्यों कि वहाँ पर उन्होंने जिस वकील ने तशद्दुद किया या करवाया, जो भी वहाँ पर वकला थे, उनको रोकने की कोशिश की मियाँ अली इशफाक ने। और अब मैंने आपको बताया कि जो तो इनका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है, उसमें तो ये बताया गया कि ये गार्ड के साथ थे और हड़ताल थी, क्यों ये सब पेश हुए, साथ ये जी वकला से बदतमीज़ी की। वहाँ पर वीडियोज़ आई हैं कि रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसको थप्पड़ मारे गए, घूंसे, मुक्के, ये सब कुछ हुआ। उनकी कमीज़ भी, शर्ट जो थी, फट गई, और साथ वकील साहब चल रहे थे और बता रहे थे कि भाई हमने इसके साथ ये इसलिए किया है कि ये कहता था कि आओ मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। मैंने पहले भी अदालतों से रिलीफ लिया है, अदालतों ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया है, मैं अब भी आ रहा हूँ कराची में, तो तुम तो वकील ही नहीं हो, तुम्हारी बर्थ क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें देख लूँगा, और तुम तो वकील ही नहीं लगते, तुम्हें इतना नहीं पता
कि ECL में नाम है या पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम है, तुम्हें इसका नहीं पता, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझे बाहर से बुला सको। मैं बरतानिया में था, अपनी मर्जी से गया था, मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूँ और मैं आ रहा हूँ कराची। इस तरह की बात उन्होंने की। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि एक और वकील साहब हैं जो अब बाज़ाहिर लग रहा है कि लाहौर से हैं या लाहौर की हाई कोर्ट में हैं, क्योंकि जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो लहजा भी बता रहा है। और इन्होंने वार्निंग दे दी है, ये लाहौर के वकील साहब हैं जिन्होंने नदीम नानीवाला को रडार पर रख लिया है और उनको वार्निंग दे दी है कि भाई तुम अपने आप को क्या समझते हो। और वो अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुम हाफिजाबाद के हो और तुम बच नहीं सकोगे। नदीम नानी वाले, मैं एक पैगाम तेनू दे दवा, आजकल तू बड़ा कह रहा वकला नौसर बाज, तू बंदे का पुत्र बन जा ते बाज आ जा। तू भी हाफिजाबाद दा ते मैं भी हाफिजाबाद दा, अल्हम्दुलिल्लाह। ते मैं तेनू अपना भाई समझना, तू मेरी मिट्टी दा वे। मैं तेरा पिंड भी, मैनू तेरे पिंड दा भी पता, तेरा पिंड थोड़े फासले ते वे, ते मैं तेरे दादे परदादे ते तेरी नानी नू भी जानना। उफ, आप देखें, वो कह रहे हैं मैं सबको जानता हूँ, तो तुम बात है फिर। और वो यानी एक तरह से कह रहे हैं जी मैं प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम समझ जाओ, तो वरना मैं सबको जानता हूँ। और देखो, अब इसी तरह से एक हालिया पॉडकास्ट आया और उसमें रजब भट्ट से मेरे ख्याल नादिर हैं, वीलॉगर हैं वो भी, तो नादिर अली वो बैठे हैं और वो सवाल जवाब कर रहे हैं रजब भट्ट से और नदीम नानीवाला से। उसमें दोस्ती की भी बात होती है और रजब भट्ट कहता है कि जी आपको पता लग जाता है कि आपका कौन दोस्त है अगर तो वो आपको अस्पताल के बाहर खड़ा मिले, और जब ये कचहरी या थाने के बाहर आपको मिले तो वो आपका दोस्त है। कहते हैं कोई नहीं वहाँ पर ठहरता। ये बात रजब भट्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी कंट्रोवर्शियल बात जो रजब भट्ट से मंसूब की जा रही है और इस पर बहुत ही अच्छे स्ट्रीट शो करने वाले एक नौजवान और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं बिलाल, उन्होंने इसको शेयर किया है, मोहम्मद बिलाल शफीक ने, और उन्होंने इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये गालिबन उनकी फेसबुक पोस्ट है। अगर पढ़े लिखे अफराद माशरे में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और माँ बहनों बीवियों का मुजरा पब्लिक करवाने वाले मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर काबिज हो चुके हैं, तो इसमें माशरे का कसूर नहीं बल्कि पढ़े लिखे अफराद कहीं ना कहीं ऐसी बददियानती के मुर्तकिब हो रहे हैं कि कुदरत ने इनकी काबिलियत और बरसों की तहकीक पर कंजरों और अगला लफ्ज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा को मुसल्लत कर दिया है। क्योंकि इन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई है रजब भट्ट की और मुबैना तौर पर मुतनाज़ा बयान लिखा हुआ है रजब भट्ट का। दूसरी शादी की बजाय मैं चाइना से रबर की रोबोट गर्ल ले आऊँगा। रजब भट्ट कहते हैं जी मैं चाइना से रोबोट गर्ल ले आऊँगा, दूसरी शादी की जगह बेहतर ही है। तो इस पर मोहम्मद बिलाल शफीक जो साफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, स्ट्रीट शो करते हैं, वो बड़े गुस्से में हैं और उन्होंने अपना ये बयान जारी किया है। तो अब दोनों तरफ से आप देखिए ना कि एक तो लोगों का रिएक्शन रजब भट्ट पर, उनकी रजब भट्ट की फॉलोइंग, फिर उस पर तशद्दुद, वकला अपनी जगह खड़े हैं, वकला जो हैं वो अब कार्रवाइयाँ अपने ही वकला के खिलाफ करने लग गए हैं, जिस तमील इशफाक कि जी आपने क्यों किया, किस तरह किया, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बात कहाँ से कहाँ चली गई है और सूरत हाल कितनी बिगड़ गई है। और अब तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। बहुत से लोग रजब भट्ट के बारे में कहते हैं कि जी वो हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो, कोई केस हो, कभी किसी को मारा पीटा सड़क पर जाते हैं, कभी असलहा लाइसेंस का मसला बन जाता है या असलहा लहराने का, कभी वो जानवर बगैर लाइसेंस के शेर का बच्चा लेने का, कभी किसी को थ्रेट कर दिया, कभी 295C की दरख्वास्त उनके खिलाफ आ रही हैं, और कभी इस तरह से कोई उनके घर पर फायरिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है। अब ये ताज़ा वाक़या ये हो गया है और उसमें मियां अली इशफाक मशहूर मारूफ वकील, उन पर तक बात आ गई है कि उनका जी लाइसेंस मुअत्तल किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि जी वहाँ किस तरह आ गए थे, क्या आ गए थे। तो अब ये देखें, पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि सिर्फ कराची नहीं, अब लाहौर के वकला में भी अब ये बात आ गई है कि जी नदीम नानीवाला ये, रजब भट्ट ये, तो ये बात अब बढ़ती चली जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।